जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष पाठशाला में। दोस्तों, हम संख्या पद्धति में कुछ ऐसे टॉपिक रह गए थे जिसके बारे में हमें आपसे चर्चा करना है, विचार विमर्श करना है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो आपको बोर्ड पे लिखा गया है। जैसे लिखा गया है, अनुवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। इसको जानना बहुत अति आवश्यक होता है। यह हमारे सभी भाई बहन के लिए, जैसे जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है उसमें कभी कभी एक संख्या एक दो क्वेश्चन पूछ देता है। ख़ासतौर से DLED और BTC BEd वाले भाई बहन के लिए तो बहुत ही उपयोगी होता है। और CTET UPTET में क्वेश्चन अक्सर करके आ जाता है कि अनुवर्ती संख्याएं क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती है। तो इससे ही संबंधित हम कुछ बातें आज विचार विमर्श करने वाले हैं इन संख्याओं से संबंधित। तो आइए देखते हैं कि यह क्या होती है। हमारी जो है, पहला लिखा गया है अनुवर्ती संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, फिर क्रमागत संख्या। मतलब ये संख्याओं से ही संबंधित है कुछ बातें। यह बहुत अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट सी रखती है। तो हम समझते हैं कि अनुवर्ती संख्याएं क्या होती है। तो यह देखते हैं, लिखा गया है कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या होती है। ध्यान रखिएगा। करेक्ट। प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि जितने भी संख्याएं होती है जो हम काउंटेबल अर्थात गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, जो संख्या उसे ही हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और हमारी प्राकृतिक संख्या जो शुरुआत होती है 1 से शुरू होती है और अनंत तक यह संख्याएं जाती है। तो इन संख्याओं में अनुवर्ती संख्या क्या होती है उसी को दिखाएगा कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या या हम कह सकते हैं उसे उत्तरवर्ती संख्या होती है। तो इसको हम समझते हैं, जैसे हमने कह दिया कि हमारी संख्या कोई है, मान लीजिए हमारी संख्या 3 है, तो 3 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी या 3 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं कि 3 में हम क्या कर देंगे कि 1 को जोड़ देंगे तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी संख्या की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करना हो तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो हमको अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। और यह जो प्राकृतिक संख्या जो अनुवर्ती संख्या होती है लगातार संख्या से प्राप्त होती है। जैसे 3 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, 4। 3 के बाद 4 आता ही है। 4 की उत्तरवर्ती क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 की उत्तरवर्ती क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या है, अगर आपसे दे दिया है, पूछा जाएगा कि अगर 55 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तो हम 55 में 1 जोड़कर क्या कर देंगे, ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात 55 की उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 56 हो जाएगी। आइए, कुछ विशेष बात है इस अनुवर्ती संख्या से। देखिए कह रहा है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। कहा जा रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, तो आइए देखते हैं। क्योंकि अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी हो सकती है। सही बात है, क्योंकि अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, उससे भी बड़ी हो सकती है। कोई ले ले, देखिए कोई हम संख्या ले लेते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी हो सकती है। मान लीजिए हमने ले लिया 112, तो ये हमारा 112 ही नहीं है, ये हमारी 112 ही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो अगली हमारी संख्या हो जाएगी 113। क्या हो जाएगी, 113। अर्थात 112 से भी बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 113, 114। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारी अनुवर्ती संख्या हो सकती है वह अनंत तक प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि उसकी आने वाली अर्थात ठीक आने वाली संख्या उससे भी बड़ी हो सकती है। और आपको पता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो सकती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1 होती है। ये तो आप जानते ही। अगला हमारा है पूर्ववर्ती संख्या। देखिए पूर्ववर्ती संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे मैंने संख्या ले लिया 6, ठीक है ना। तो इससे ठीक पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, 5। इससे ठीक पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी,
5, तो 5 हमारी क्या हो जाएगी, 6 की पूर्ववर्ती संख्या, 6 की क्या हो जाएगी पूर्ववर्ती। 6 से पहले कौन संख्या आ रही है, 5 आ रही है। कौन संख्या आ रही है, 5 आ रही है। तो 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 5। या हम कह सकते हैं कि अगर इसको निकालना तो हम क्या कर सकते हैं, उस संख्या में से अगर हमको 8 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना, तो उस संख्या में से हम 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आसानी से हमको 8 की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 8 में से हम 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, अर्थात 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 7। ये आसानी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारी क्या थी, पूर्ववर्ती संख्या। आइए कुछ नोट विशेष बातें हैं जिसको हम समझते हैं। लिखा है कि संख्या एक की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। संख्या 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्या बात सत्य है, इसको देखना है। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिए, आ सकता है सवाल में कि संख्या 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। सही बात है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से। हमारी प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से। तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 ही है, सबसे हमारी छोटी प्राकृतिक संख्या 1 ही है। तो अब 1 से पहले कौन प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, अर्थात इसकी पूर्ववर्ती संख्या अगर हमको देखना पड़ेगा तब तो वह 0 हो जाएगी। अगर हमको इसकी पूर्ववर्ती संख्या देखना रहेगा तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहा है संख्या 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। यह बात सत्य है, क्योंकि हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, इसलिए 1 की कोई भी प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है, एक किसी भी संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। देखिए ध्यान से, कह रहा है एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। सही बात है। देखिए कैसे, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती आने वाली अर्थात प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। देखिए कैसे, हम कह सकते हैं कि एक जो है, एक की अनुवर्ती संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर हम ये कह सकते हैं कि दो की अनुवर्ती संख्या, तब हम ज्ञात कर सकते हैं कि 2 की अनुवर्ती संख्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। 2 की अनुवर्ती संख्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। 1 की अनुवर्ती संख्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। लेकिन 1 जो है, देखिए क्या है, 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं हो सकती है। बताइए 1 किसकी अनुवर्ती संख्या, किसी की नहीं। लेकिन 1 की अनुवर्ती संख्या क्या है, 2 है। 1 की अनुवर्ती संख्या 2 है। अगर हम देखा जाए तो अगर कह सकते हैं कि हमारे प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 ही से हुई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 1 अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अगर हम एक बार देख लें कि अगर हमारी शुरू करते हैं 0 से, तब तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। हमारी पूर्ण संख्या शुरुआत है, तो पूर्ण में हम 1 जोड़ेंगे तो यह तो नहीं कह सकेंगे कि 0 की अनुवर्ती संख्या 1 है। यहाँ पे बात कह रहा है प्राकृतिक संख्या की, यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण संख्या है। इसलिए कह रहा है कि 1 जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। तो ये हमारा था पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संबंधित। अगला हमारा है टॉपिक कि क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। क्रमागत संख्या, क्रम का मतलब क्रमानुसार, आगत मतलब आने वाले, क्रम से आने वाली संख्या को हम कहते हैं क्रमागत संख्या। क्रम से आने वाली संख्या क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या। देखिए क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं, क्रम से एक के बाद एक करके आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। एक क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, क्रमागत या लगातार संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे 1 के बाद कौन आएगी, 2 आएगी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, या यहीं से नहीं, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। 100 के बाद 101, 102, 103, ये क्या है, देखिए लगातार क्रमानुसार आ रही है। ये क्या है, क्रम से आ रही है, इसलिए क्या हो जाएंगी, सभी क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी, क्रमागत संख्याएं। अगर देखा जाए, जैसे हम कह दिए 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, तो यह सभी क्या हैं,
यह क्रमागत संख्याएं नहीं है, क्योंकि क्रम से नहीं आ रही है, यह गैप कर करके, ज़्यादा गैप करके, इनके बीच क्या है, अंतराल ज़्यादा आ जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएंगी, क्रमागत संख्याएं नहीं। दोस्तों, ये संख्याओं से में कुछ ऐसे टॉपिक थे जो हमारी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती एवं क्रमागत संख्याएं संबंधित थे, और हम आपसे नेक्स्ट सेशन में इन्हीं संख्याओं से संबंधित कुछ प्रगुण होते हैं, उन प्रगुणों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे योग का तत्समक, योग का सहचार्य नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। इससे तमाम संख्याओं के कुछ प्रगुण होते हैं जिनको हम अगले सेशन में आपसे चर्चा करेंगे, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।